हर रक्त बीज मर जाने दो, घनानंद की गद्दारी को एक बार धुल जाने दो, विष्णुगुप्त चाणक्य शिखा को एक बार खुल जाने दो, जन्मेजय को एक बार फिर नाग यज्ञ करवाने दो, और इंद्र बने बाधक तो उसको भी स्वाहा हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव हो जाने दो। लोग कहते हैं गुरुजी कुछ ऐसा प्रवचन करो कि भाईचारा आए। हमने कहा भाईचारा आएगा कैसे? भाई तो दुबई में बैठा है और चारा लालू यादव के पेट में। भाईचारा लाने का सबसे बड़ा उपाय है भाई से बड़े भाई बन जाओ, तुरंत भाईचारा आ जाएगा। और लोग ये भी कहते हैं कि गुरुजी अरे आप तुम तो साधु बाबा हो, हमारे कई काम, ये मंच पे आके समाज को जगाना, ये गौ माता की बात करना, ये जानवरों की बात, ये आपको क्या मतलब? आप तो साधु हो, आपको तो गुफा में बैठ के माला जप करना चाहिए। हमने कहा बंधु बात तो सही है, लेकिन बात यह है कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, विष का असर मिटाने को अंगारी भरनी पड़ती है, मन को मार लहू की गहरी नदी तैरनी पड़ती है, और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, और बनकर विश्वामित्र राज का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है, शूर्पणखा की नाक काट रावण मरवाना पड़ता है, और छोड़ तपस्या संतों को भी आगे आना पड़ता है। इसीलिए बस इसीलिए हाँ इसीलिए डमरू की फिर से डम 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 हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव हो जाने दो। तो हमें वो हर हर महादेव की गूंज फिर से करनी है। हिंदू समाज जो संकल्प करता है वो पूरा करता है, और हमने दिखा दिया अयोध्या में भव्य राम जी का मंदिर निर्माण शुरू करके हमने बता दिया दुनिया के लोगों को कि हिंदू अगर जिस काम को अपने हाथ में ले ले फिर उसे पूरा करके छोड़ता है। और अब दूसरा काम काशी विश्वनाथ को लेकर हमारे सामने है, और हमने तो उसी समय कहा था जब कलंक बाबरी नाम का कलंक हटाया, तब हमने कहा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा, क्या बात है आपने नहीं कहा था कि आवाज धीरे क्यों? अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। तो हमने ये ठान लिया है निश्चित ही काशी विश्वनाथ का काम भी पूरा होगा, और बाबा श्याम श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी मुक्त होगी। लेकिन उसके लिए हम क्या करें? तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने क्षेत्र में जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनका तन मन धन के साथ उन सेवा कार्यों में अपने को न्योछावर करना है। राणा से कहो, भामाशाहो, आज आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अपनी तिजोरियां खोलो और राणा से कहो कि राणा अगर मेरा देश बचेगा, मेरी संस्कृति बचेगी तो मेरी तिजोरी भी बच जाएगी। वरना ध्यान रखना, कश्मीर के पंडितों ने भी मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े घर खड़े किए, लेकिन वो सब लूट लिए गए। कारण क्या रहा? क्योंकि हम सेवा में, धर्म क्रांति में हम अपने आप को समर्पित नहीं कर सके। तो एक आग्रह आपसे आखिरी में कि संगठित रहें, सशक्त रहें, और गौ माता के लिए, भारत माता के लिए, गंगा माता के लिए, जहां हमारे पूज्य संत आदेश करें, और पूज्य महाराज श्री का नाम ही गंगा गिरी जी महाराज है, तो ऐसे संत जब हमें आदेश करें तो हम सबको आगे आकर पूरी क्षमता के साथ खड़े होना है। कौन कौन तैयार है महाराज जी का आज्ञा पालन करने के? बहुत सुंदर, अपने लिए ताली बजाओ एक बार जरा जोरदार। तो ऐसे संत हमें मिले हैं, बड़े सौभाग्य का बात है। और मेरी जानकारी में आया कि अब नए लोग भी जुड़ रहे हैं, समिति जो जाकी थी उसमें और भी नए शामिल किए गए, तो बहुत अच्छी बात है। हम सब लोगों को अवसर मिल रहा है गौ माता के लिए कार्य करने का। तो आखिर में एक ही निवेदन कि हम संगठित रहें, सशक्त रहें, गर्व के साथ। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। बताओ आपको गर्व है कि नहीं अपने हिंदू होने पर? तो गर्जना करने के लिए तैयार हो, हिंदुत्व की गर्जना। ऐसी गर्जना करिए जो देशभक्तों के हृदय में आनंद भर दे और देशद्रोही गद्दारों के दिलों को दहला दे। ऐसी गर्जना मेरे साथ आपको करनी। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के दोनों हाथ खड़े करिए और गर्जना करिए कि उठो हिंद के शेरो जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं हुए, क्या बात है भाई? अपने हिंदू होने में आपको संदेह है क्या? गर्व से हिंदू होना, एक्सीडेंटली हिंदू तो नहीं हो गए।
हाँ, तो इसलिए मुट्ठी बांध के, और ये नास मिटे कटे हुए पंजे मत दिखाओ, दुश्मन का जबड़ा तोड़ देने वाला घूंसा तानो, वो घूंसा जो मुट्ठी का एक महाकपि हनुमान जी वाली मुट्ठी बांधकर उन लोगों को ललकारो जो गौ माता के, गंगा माता के, भारत माँ के विरोधी है। तो रामकृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर मारा जाएगा। अरे म्लेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कुछ लोगों को हिंदू शब्द से बहुत नफरत होती है, बहुत चिढ़ है उनको। तो ऐसे लोगों से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस हिंदुत्व के नाम पर तुमने क्यों इतना शोर मचाया? ये बताओ, क्या तुम्हारा बाप अफगान या पाकिस्तान से आया? अरे माँ की तार तार चुनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। और आखिरी में जो हिंदुओं को कमजोर समझने की भूल करते हैं, उन देशद्रोहियों को, चाहे वो देश के भीतर बैठे गद्दार हो या सीमा पार बैठा पाकिस्तान हो, उन्हें बताइए कि हम किनके भक्त हैं। हम महादेव के, महाकाल के भक्त हैं। हम काल से भी नहीं डरते, क्योंकि हम तो गीत गाते हैं, काल क्या करेगा महाकाल के आगे। अगर जरूरत पड़ती है तो हम साक्षात महाकाल बनके दुश्मन से टकरा जाते हैं। तो इसलिए उनको बताइए कि महाकाल बनकर अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहां राम ने जन्म लिया और जहां कृष्ण ने जन्म लिया, अब मंदिर वहां भी भव्य बनाएंगे। और काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हम अगर ये गर्व करेंगे तो निश्चित ही हमारा भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत बनेगा, ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है। और पूज्य महाराज श्री का पावन, उनके दिव्य मुखारविंद से पावन कथा भगवान की हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। महाराज श्री से यद्यपि मेरा परिचय बहुत पुराना है, शायद महाराज श्री को पता नहीं होगा, लेकिन 2011-12 की बात है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज इंदौर में आए थे। तब हम दो संत थे, हम दो ही पास बैठे थे और रामदेव जी महाराज के पास थे। महाराज श्री ने वहां जब उद्बोधन दिया था, आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर मिलते हैं, और क्या बड़ाई की थी स्वामी रामदेव जी महाराज ने। तो उस समय हम दो ही थे। उसके बाद महाराज जी से अब मिलना हो रहा है, अब दर्शन का, क्योंकि संत सहजता से तो मिलते नहीं, बड़े भाग्य से दर्शन होता है। तो आज मेरा दर्शन हुआ, आप लोगों का भी भाग्योदय हुआ है जो महाराज श्री का दर्शन कर रहे हैं। तो एक आग्रह आपसे यही कि इस लेकोड़िया गौशाला में गौ माता के लिए अपना समर्पण करिए, तन मन धन से आपका समर्पण। इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बोलो भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत के सैनिकों की, भारत के किसानों की, भारत की जनता की। ओम नमः पार्वती वते हर हर। कोई गलती हुई हो तो महाराज श्री से समाप्त रखना। बहुत बहुत जय हो। बहुत सुंदर। अभी